हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बेस्ट, गुड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एज यू नो कि हम लिविंग वर्ल्ड की सुपीरियर वैरायटी हैं और रिप्रोडक्शन the main discriminating point between the living and non-living things. Humans are also product of sexual reproduction. जैसे हमने ऑल रिप्रोडक्शन में बताया आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में भी यही तीनों फेजेस होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेट बनता है इस पर और फीमेल गैमेट्स बनता है ओवम। एज आई टोल्ड यू कि मोस्टली फीमेल गैमेट्स क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो क्या होता है, यहाँ मेल स्पर्म को ही जाना पड़ता है फीमेल ओवम के पास। ओके, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब होता है फर्टिलाइजेशन। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट डेवलप होता है, वो यहाँ पर एक चीज है कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट होता है वो विविपेरस होता है। विविपेरस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी। और ओविपेरस भी होते हैं। ओविपेरस में क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो रिलीज हो जाता है आउटसाइड ऑफ बॉडी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसी फर्टिलाइज के एग के अंदर आउटसाइड ऑफ बॉडी। ओके, तो ह्यूमंस में विविपेरस फर्टिलाइजेशन होता है, विविपेरस टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो दिस फर्टिलाइज्ड जाइगोट ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मेयोटिक डिवीजन और इम्प्लांटेशन हो जाता है फीमेल के यूट्रस में। आफ्टर इम्प्लांटेशन फीमेल्स का, ह्यूमंस का 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है एंड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड फीमेल्स गिव्स बर्थ टू द बेबी। दीज आर द ऑल इवेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में सिचुएटेड होता है और इट कंटेन्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटिला। ओके, जो ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होता है विद इन ए पाउच, जिसे कहते हैं स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम का क्या काम होता है, ये स्क्रोटम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस का टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से लो रखता है और ये कितना होता है, अबाउट 2 से 2.5 डिग्री। ओके, एक अडल्ट टेस्टिस जो होती है शेप में ओवल होती है और इसका जो साइज होता है 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ओके, इस टेस्टिस में अबाउट 250 कंपार्टमेंट टाइप से स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि 2 टाइप की सेल से लाइन रहती है। वन इज द मेल जर्म सेल एंड सेकंड इज द सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो होती हैं अंडरगो द मेयोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड मेल स्पर्म या मेल गैमेट, और सर्टोली सेल्स इन्हीं मेल गैमेट्स को, इन्हीं मेल स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिडियल सेल्स. These interstitial cells contains lots of blood vessels and contain leading cells. These leading cells are the production site of testosterone hormones. These testosterone hormones are called androgens. Okay, the male accessory ducts जो होती हैं they contains retitestis, vas efferentia, epididymis and the vas deferens. Seminiferous tubules open into the vas efferentia through the retitestis. This vas efferentia leave the testis and open into the epididymis. Epididymis कहाँ से होती है? Posterior surface of the east testis. This epididymis कहाँ जाती है, कहाँ ओपन होती है? vas deferens में. This vas deferens एसेंट होता है या ऊपर की तरफ जाता है एब्डोमेन की तरफ और एक लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। यहाँ पर ये सेमिनर वेसाइकल होते हैं जहां से इसको एक डक्ट मिलती है और ये डक्ट यूरेथ्रा में खुलती है एज ए इजेक्टरी डक्ट्स। दिस डक्ट्स क्या करती है, ये स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा डेवलप्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर से और पेनिस के थ्रू एक्सटेंड होता हुआ एक ओपनिंग की तरफ पहुंचता है, एक्सटर्नल ओपनिंग की तरफ, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। स्टूडेंट्स, penis is the male external genitula. It is made up of special type of cells
which helps in the erection of penis and facilitate insemination. Means इसकी जो cells होती हैं वो sperm के transport में help करती हैं. And the enlarged end of the penis is called gland penis, which is covered by the loose fold of the skin. और ये होता है, इसको बोलते हैं foreskin. And the male glands comprises with seminal vesicle, prostate glands and one pair of bulbourethral glands. और इन glands का जो secretion होता है that constitute the seminal plasma, which is rich in calcium, fructose and many enzymes. And the जो secretion होता है from the bulbourethral gland वो किस में help करता है? पेनिस के lubrication में. तो this is the male reproductive system of the human. Students, अब हम बात करते हैं female reproductive system की. This female reproductive system consists a pair of ovary along with a pair of ovarian ducts, uterus, cervix, vagina and an external genitalia. All this female reproductive system is intermittent structurally and functionally with a pair of mammary glands. These glands are help in the ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Ovary is the primary female sex organ which produce the female gamete, that is the ovum, और कुछ female hormones, steroid hormone which are called the ovarian hormones. जो ovary होती है ये located होती है east side of lower abdomen. Okay. और ये ovary ligament के थ्रू pelvic wall से और uterus से connected रहती है. ओवरी पतली सी थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहती है जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को भी इंक्लोज करता है. दिस ओवेरियन स्ट्रोमा ओवरी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला. ओके. फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना जो होती है ये बनाती हैं मिलकर फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स को. फैलोपियन ट्यूब होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी से यूट्रस की तरफ. और ओवरी के पार्ट्स जो इसका पार्ट होता है वो फनल शेप का होता है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम. इस इनफंडिबुलम का जो कॉर्नर्स होता है, एज होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं फिम्बरी. ये फिम्बरी क्या करता है? ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवियम को स्टोर करता है. This infundibulum opens in the wider part of ovarian duct. It is the ampulla. और ampulla से लीड करता है ये लास्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को, इसको बोलते हैं isthmus. इस isthmus के थ्रू ये जुड़ा रहता है यूट्रस से. जो यूट्रस होता है इसको वॉर्म भी कहते हैं और ये सिंगल होता है और इसका जो शेप होता है वो पियर टाइप शेप होता है. ओके. जो यूट्रस होता है वो सर्विक्स के थ्रू, एक नैरो ओपनिंग की सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में खुलता है और इसकी जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल. ये सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल. और यूट्रस का अगर शेप देखें तो इसमें 3 लेयर होती हैं. जो इसकी आउटर स्मूथ थिन लेयर होती है इसको बोलते हैं पेरीमीट्रियम और द मिडल स्मूथ लेयर को बोलते हैं मायोमीट्रियम. इनर जो ग्लैंडुलर शेप की होती है उसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम. ये एंडोमीट्रियम गोज अंडर द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. और जो मायोमीट्रियम होता है ये एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटला इंक्लूड mons pubis, labia majora, labia minora, hymen एंड क्लिटोरस. मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? एक फैटी टिश्यू होता है जो कवर्ड रहता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से. उसके बाद लेबर मेजोरा जो कि डाउन साइड ऑफ मॉन्स प्यूबिस के एक्सटेंड होता है और ये फोल्ड होता है स्किन का. इसके अंदर लेबिया माइनरा, ये भी एक्सटेंडेड फोल्ड ऑफ द स्किन होता है. और हाइमेन होती है वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक थिन कवरिंग सी होती है. और क्लिटोरस दोनों लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनरा के बीच में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. तो दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द फंक्शनली एंड द स्ट्रक्चरली इंटरमीडिएट विद द मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी ग्लैंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स. मींस विदाउट मेमरी ग्लैंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर सकता है. मेमरी ग्लैंड्स 2 होती हैं, मतलब पेयर में होती हैं. और इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स होता है. दिस ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है? ईच ब्रेस्ट को 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड कर देता है. इन्हीं मेमोरी लोब्स में कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एलिव्यूल्स. ये एलिव्यूल्स क्या होते हैं? साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होते हैं. इन्हीं एलिव्यूल्स की कैविटी में मिल्क स्टोर रहता है. और ये एलिव्यूल कैविटी किस में खुलती है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. और ये ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर बनाती हैं मेमोरी डक्ट. दिस मेमोरी डक्ट्स ओपन होती है वाइड एम्पुला में और इस एम्पुला के थ्रू ये ओपन होती हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स में. इसी लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू
इस ओपनिंग से, निपल की ओपनिंग से बेबी मिल्क को सक करता है। तो ये है हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ह्यूमन के केस में जो मेल गैमेट होता है दैट इज द स्पर्म, और ये फॉर्म होता है मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द फीमेल गैमेट मतलब ओवम प्रोड्यूस होता है ओवरी में, और ये इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजेनेसिस। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स मतलब मेल और फीमेल में प्यूबर्टी की एज पर स्टार्ट होता है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। वन इज मेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकंड इज द सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स जो होती है स्पर्मेटोगोनिया रिपीटेडली म्यूटेट डिवीजन करती है और नंबर में ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज करती है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। डिप्लॉयड होती है और इनमें क्रोमोसोम नंबर होता है 46। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोस द म्यूटेट डिवीजन एंड प्रोड्यूस 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है 23। After this secondary spermatocytes undergo the repeated reduction division or mutate division और क्या फॉर्म करती है 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को। These spermatids transform into the spermatozoa या sperm by the process of spermaceous। जब मैच्योर स्पर्म होता है तो उसका हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेब्ड रहता है। सर्टोली सेल्स इनको क्या देती है न्यूट्रिशन। आफ्टर दिस मैच्योर स्पर्म कैन बी रिलीज बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबरिटी ड्यू टू द increased level of gonadotropin releasing hormones. Gonadotropin releasing hormones is a hypothalamic hormones which stimulate the anterior pituitary gland and produce and secretes two gonadotropin hormone. These gonadotropin मतलब luteinizing LH hormones and the follicle stimulating hormones. तो luteinizing hormones क्या करता है stimulate करता है leading cells को या act करता है leading cell पर। तो ये leading cells act रिलीज करती हैं या सिक्रेट करती हैं एंड्रोजन्स को। दीज एंड्रोजन्स हार्मोन्स स्टार्ट या स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किस पे वर्क करता है सर्टोली सेल्स पर। ये स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स को जिससे प्रोसेस होती है स्पर्मेटोमेटिड्स की ट्रांसफॉर्मेशन की स्पर्म में, और दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अगर हम स्पर्म का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक अपर हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस और एक टेल होता है। इसके हेड में ही इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम फील्ड होते हैं जो इसके फर्टिलाइजेशन में ओवम के साथ हेल्प करते हैं, और मिडिल पीस में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं लॉट्स ऑफ एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ टेल, और दिस मोटिलिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। एक बार के मेल एजुकुलेशन में करीब 200 से 300 बिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, और इसमें से एटलीस्ट 60% मेल स्पर्म्स नॉर्मल होने चाहिए शेप एंड साइज में, एंड एटलीस्ट 40 स्पर्म्स में मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। The secretion of epididymis, vas deferens, seminiversaicle and the prostrate glands का जो होता है secretion वो help करता है sperm के maturation में and for the motility के लिए। Okay, and the seminal plasma containing with lots of sperm is called semen. And the maturation of the sperm and the transportation of the sperm is under control by the testicular hormones which are called एंड्रोजन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल गैमेट्स ओवम। इस प्रोसेस को कहते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से टोटली डिफरेंट होती है। ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है प्राइमरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के समय फीमेल बेबी के, और उस समय इन नंबर ऑफ गैमेट मदर सेल्स जिनको ओगोरिया बोलते हैं फर्टाइल ओवरी में डेवलप्ड हो जाते हैं, और आफ्टर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड उसके बाद कोई और अदर ओगोरिया डेवलप नहीं होते हैं। तो दीज सेल्स मतलब गैमेट मदर सेल्स अंडरगो द म्यूटेट डिवीजन और एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ द म्यूटेट डिवीजन, और इस प्रोफेज 1 पर ये अरेस्ट हो जाती है टेम्पोररीली, और उस समय की उस सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी oocytes। दीज
primary oocytes surrounded by the granulosa cells are called primary follicle cells. तो at the time of puberty number of follicle cells degenerate होती है, only 60,000 to 80,000 follicle cells remaining रहती है at the stage of puberty of the young girl. These primary follicle जो सेल्स होती हैं, इनके अंदर और ग्रेनुलोसा सेल्स अराउंड होती हैं और एक थीका डेवलप करती हैं. इस समय इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स. नाउ सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल सेल्स which is characterized by the एक fluid filled cavity और इसको बोलते हैं एंट्रियम. Now theca layers is also organized and converted into two layers. One is the internal theca internia and the outer theca externia. At this point primary oocytes ग्रो होने लगती है, साइज में बड़ी होने लगती है और कंप्लीट करती है अपना म्यूटिक डिवीजन. आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस अनइक्वल म्यूटिक डिवीजन प्राइमरी oocytes कन्वर्ट्स इनटू द सेकेंडरी oocytes. ये सेकेंडरी oocytes क्या करती है, प्राइमरी oocytes का बल्क में न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म को रिटेन करती है. नाउ टर्शियरी फॉलिकल्स मैच्योर हो जाती है और कन्वर्ट होती है ग्राफियन फॉलिकल्स में और एक न्यू मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocytes के ऊपर डेवलप्ड हो जाती है. इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा. नाउ ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होती है और सेकेंडरी oocytes को इन द फॉर्म ऑफ ओवम ओवरी से रिलीज करती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. फीमेल की रिप्रोडक्टिव फेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो ईच प्राइमेट्स लाइक मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में होती है. इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये विविपेरस फीमेल्स का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर द बीइंग रिप्रोडक्टिव. इसमें क्या होता है कि ये साइकिल एवरी 28 टू 29 डेज में रिपीट होती है और ये फीमेल में प्यूबर्टी की स्टेज पे स्टार्ट होती है. जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो इसको बोलते हैं मिनार्के. इसमें जो हमारा ओवम है ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में रिलीज होता है और ये इवेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ये इवेंट्स होती हैं और ये फर्स्ट इवेंट इसकी होती है मेंस्ट्रुअल फेज. इस मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. ये मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिन तक रहता है और ये किसके कारण बनता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो यूट्रस की एंडो यूट्राइन लाइनिंग होती है और इसकी ब्लड वेसल क्या होती है, डिजेनरेट होकर लिक्विड के रूप में ब्लड फॉर्म में वेजाइना से रिलीज होता है. इस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. ओके स्टूडेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये तभी होती है जब हमारे ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता. Absence of menstrual cycle may be indicative of the pregnancy, but sometimes due to the stress, due to the anemia, तब भी ये menstrual cycle कभी-कभी नहीं आती है. Okay, this menstrual cycle या this menstrual phase is followed by the follicle phase. इस phase में क्या होता है कि जो ओवरी के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल होता है, if it is unfertilized, तो ओवरी के ऊपर एक ओवम के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं जो ग्रो होकर बढ़ने लगती हैं, मैच्योर होने लगती हैं और मैच्योर होकर बनाती हैं ग्राफियन फॉलिकल्स. तो जो इवेंट्स और ये चेंज आते हैं ये आते हैं इसमें पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंज आने से ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है. इसी फॉलिकल फेज में हमारी जो एंडोयूट्राइन रीजनरेट हुई थी मेंस्ट्रुअल फेज में वो रीजनरेट होती है ड्यू टू द प्रोलिफरेशन और जो हमारे 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं फॉलिकल फेज में लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल डेवलपमेंट को एंड स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स. और मिड ऑफ द साइकिल में ये बोथ हार्मोन्स LH FSH अपना सिक्रेशन का पीक पर होता है एंड द रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH सर्ज, इसको बोलते हैं LH सर्ज और ये इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स को. इसी टाइम पर हमारा ओवम रिलीज होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन इफ प्रेगनेंसी इज नॉट देयर और दिस ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द नेक्स्ट इवेंट, इट इज कॉल्ड ल्यूटियम फेज. इसमें क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को. दिस एंडोमेट्रियम इज वेरी नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड egg and all other events of the pregnancy. अगर हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम मतलब ओवम रिलीज नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और सारी इवेंट्स भी इसकी स्टॉप हो जाती हैं फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. अगर
ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो दिस कार्पोस ल्यूटियम क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है, और ये इसकी वजह से एंडोमेट्राइन भी डिजेनरेट होने लगती है और ये बनाती है मेंस्ट्रुअल फ्लो और स्टार्ट करती है न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके स्टूडेंट, आफ्टर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग फीमेल में क्या होता है कि आफ्टर 50 इयर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो इस स्टेज को बोलते हैं मीनोपॉज। एंड द साइकिल रिप्रोडक्टिव फेज बिटवीन द मिनार्के एंड द मीनोपॉज इंडिकेट करती है नॉर्मल फर्टिलिटी पीरियड ऑफ द फीमेल्स की। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। ड्यूरिंग कंप्लीशन जो सीमन होता है मेल के पेनिस से रिलीज होता है और वेजाइना में एंटर करता है। आफ्टर एंटरिंग जो स्पर्म्स होते हैं बड़े रैपिडली स्विम करते हुए सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में पहुंच जाते हैं और फाइनली कहां पहुंचते हैं, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला एंड इस्थमस के जंक्शन पर। ओके, आफ्टर ओव्यूलेशन ओवरी से ओव्यूल रिलीज होकर इसी जंक्शन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और इसी जंक्शन पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है कि ओवम और स्पर्म सेम टाइम पर ही इस जंक्शन पर ट्रांसपोर्ट हो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, मींस यूनियन ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट यानी ओवम की यूनियन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा स्पर्म है वो एंटर करता है जेर्नोपेलिसिडा को रप्चर करके ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर। आफ्टर जब इसका एंट्री होती है वन स्पर्म की तो ये जेर्नोपेलिसिडा लेयर में कुछ चेंज इंड्यूस करता है जिसकी वजह से अदर स्पर्म इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं। जो इसके ऊपर स्पर्म के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसके एंजाइम इसको हेल्प करते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और जेर्नोपेलिसिडा को रप्चर करने में या डिजेनरेट करने में और इसके साइटोप्लाज्म में एंट्री करने पर। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte का म्योटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है और ये भी अनइक्वल होता है। इसमें बनता है एक सेकेंडरी पोलर बॉडी ऑन द हैप्लॉइड ओवम जिसको ओटिड्स बोलता है। आफ्टर दिस म्योटिक डिवीजन स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करता है ओवम के साथ में और बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट। एट दिस स्टेज बेबी का जेंडर डिसाइड होता है। एज यू नो कि ऑल फीमेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम का पैटर्न होता है वो होता है XX और मेल जो होता है सेक्स क्रोमोसोम का पैटर्न होता है XY। मींस फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सारे हैप्लॉइड X होते हैं जबकि मेल्स में हाफ क्रोमोसोम X के होते हैं और हाफ क्रोमोसोम Y के होते हैं। जब वो मेल और फीमेल के XX क्रोमोसोम पास आते हैं तो बेबी का जेंडर होता है फीमेल और जब फीमेल का X और मेल का Y क्रोमोसोम पास में आते हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जेंडर होता है मेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है ये ओविडक्ट के इस्थमस के थ्रू यूट्रस में एंटर करता है और इसी जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्लीवेज। इस क्लीवेज में डिप्लॉइड जाइगोट 2 से 4, 4 से 8 एंड 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड होता है। तो 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स स्टेज को बोलते हैं मोरुला। मोरुला कंटिन्यूस डिवाइड होता रहता है, ग्रो करता है और कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसाइट्स में। तो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसाइट्स जो होती है वो बनाती है ट्रोफोब्लास्ट और इसके इनर सेल ऑफ ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं इनर सेल मास। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, यूट्रस से अटैच हो जाता है और इनर सेल मास डिफरेंशिएट होकर डेवलपिंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके एंडोमेट्रियम से अटैच होते ही एंडोमेट्रियम की सेल्स रैपिडली डिवाइड करने लगती हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद ही प्रेगनेंसी की आगे की स्टेज कंटिन्यू होती है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं जिनको बोलते हैं क्रोनिक विलाई। ये क्रोनिक विलाई किससे सराउंडेड रहती है, यूट्रस टिश्यू की वॉल से और सम मैटरनल ब्लड से। आफ्टर दिस क्रोनिक विलाई एंड यूट्रिन टिश्यूज की सेल्स आपस में इंटरडिजिटेड मतलब फिंगर टाइप प्रोजेक्शन बनाकर एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाती है और एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बनाती हैं जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को सप्लाई करता है ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिएंट्स की एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट मटेरियल जो कि एम्ब्रियो एक्सक्रीट करता है उनको रिमूव भी करता है। ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रियो से कनेक्ट रहता है जो कि एम्ब्रियो से सब्सटेंस के टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करता है जिसमें से कुछ प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब
प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा से रिलीज होता है। और प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन भी प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है। ये सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के समय ही ये रिलीज होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल भी प्रेगनेंसी के समय फीमेल के ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। इन हार्मोन्स का सिक्रीशन का लेवल जो ये इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन ये सपोर्ट करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंड द मेटाबॉलिक चेंज ऑफ द फीमेल बॉडी एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए ये हार्मोन सपोर्ट करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट की सेल के मॉडिफिकेशन के बाद अब इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर दिस डिफरेंशिएशन ऑफ इनर सेल मास 3 लेयर्स बनती हैं। फर्स्ट वन आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, मिडल वन इज द मेसोडर्म एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। अगर एडल्ट का जो सारे सेल्स एंड ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं वो इन्हीं 3 सेल से डेवलप्ड होते हैं। यहाँ एक पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि इनर सेल्स मास में सर्टेन सेल मतलब कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल एंड दे हैव पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एज यू नो कि ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है और इन्हीं 9 मंथ्स में फीटस का स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। लाइक फर्स्ट मंथ के एंड में अगर हम अल्ट्रासाउंड देखें या स्टेथोस्कोप से देखें तो हमें हार्ट बीट सुनाई देती है एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ एम्ब्रियो के लिम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं एंड द एंड ऑफ द 12 वीक्स मतलब कंप्लीटेशन ऑफ ट्राई सेमेस्टर में एक एम्ब्रियो विद ऑर्गन डेवलप्ड हो जाता है छोटा सा। इसमें मेनली लिम्स, फोर लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेट्रा अपीयर हो जाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ 5th मंथ क्या होता है कि फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और हेड पे बाल भी आ जाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर मतलब 24 वीक के गेस्टेशन पीरियड के बाद पूरी बॉडी पे बाल स्टार्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो के, आईलैशेस, आईलिड्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद 9 मंथ्स में पूरा एक फीटस प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो जाता है द कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। एज आई टोल्ड यू कि ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चाइल्ड की डिलीवरी होती है, बेबी का बर्थ होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्ट्रिएशन। पार्ट्रिएशन इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म और इसके सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से जो कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और यही रिफ्लेक्स ट्रिगर करता है मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक्ट्स ऑन द यूट्रस मसल्स एंड क्रिएट स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन टर्न फर्दर ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो द रिफ्लेक्स बिटवीन द स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इंड्यूस स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन और इन्हीं स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी क्या होता है यूट्रस से एक्सपेल आउट होता है यानी डिलीवरी होती है थ्रू द बर्थ कैनाल। दिस इज द पार्ट्रिएशन। ओके, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी जो प्लेसेंटा होता है वो भी यूट्रस से एक्सपेल आउट होता है यानी कि बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द फीमेल यूट्रस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की मेमोरी ग्लैंड्स भी डिफरेंशिएट होती हैं और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी लैक्टेशन की प्रोसेस के थ्रू मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। दिस हेल्प्स मदर्स इन फीडिंग फॉर देयर न्यूबॉर्न बेबी। ओके, द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन पीरियड जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम which contains several antibodies and it is absolutely essential to develop resistance for newborn baby. द ब्रेस्ट फीडिंग होती है ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए डॉक्टर्स या एल्डरली पीपल्स के लिए हाईली रिकमेंड होती है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जिससे कि मैं इंप्रूव कर सकूं अपनी टीचिंग। और आई रिक्वेस्ट यू अगेन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।